मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने लक्षण के 3 भेदों के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी और उन 3 भेदों में हमने समझा था कि अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, अव्याप्ति किसे कहते हैं और असंभव किसे कहते हैं। बराबर। सबसे पहले ये जो एक चीज अपन ने समझी थी कि लक्षण कहाँ से बीच में आ गया, तो उसके लिए बड़ी सरल सी बात आई कि लक्षण जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिना लक्षण के किसी भी पदार्थ का निर्णय नहीं किया जा सकता। यानी परस्पर मिली हुई चीजों से में से अगर किसी एक चीज को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए हमें उसका लक्षण समझना बहुत जरूरी है। अब हो ये रहा है कि आत्म वस्तु है ना, ये आत्म वस्तु जड़ पदार्थों के बीच में मिल सी गई है, पता ही नहीं चलता है कि आत्मा क्या है। तो ऐसे समय में अगर हम आत्मा का लक्षण बराबर समझेंगे तो हम उसे अन्य जड़ और पर पदार्थों से भिन्न कर पाएंगे। और आत्मा को अगर समझेंगे ही नहीं तो भिन्न किसको करेंगे, तो भिन्न किसको करेंगे तो भेद ज्ञान कैसे करेंगे, और भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो फिर मोक्ष के मार्ग में जाने का प्रश्न होता ही नहीं है। इसीलिए ये लक्षण जानना बहुत ही जरूरी है। बराबर। हमने लक्षण जानने के लिए लक्षण का लक्षण भी समझा कि भाई लक्षण, जिस जीव का लक्षण जान रहे हो, मतलब ऐसा समझो कि जो मीटर से आप कपड़ा नाप रहे हो वो मीटर बराबर है कि नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अगर मीटर ही गड़बड़ वाला हो तो कपड़ा कैसे बराबर नापा जाएगा। विचार करके देखो, गांव में आपने देखा होगा ना, हमारे गांव में तो बहुत होता है ऐसा कि मीटर की साड़ी को हाथ से नाप करके देते हैं। और हाथ से नापने में वो मेरे जैसे आदमी भी हाथ से नाप रहे हैं, 6.5 फीट का आदमी भी हाथ से नाप रहा है। तो 6.5 फीट वाला जब हाथों से नापता है उस साड़ी को तो 8 हाथ हो जाती है, और मेरे जैसा आदमी अगर नाप दे तो 12 हाथ हो जाती है। अब गांव वाले भोले रहते, उन्हें समझ में नहीं आता, वो कहते कि पंडित जी, वो सेठ जी, उनकी आप नापते तो साड़ी बड़ी हो जाती है और ये नापते हैं तो छोटी हो जाती है। अरे भले माना, साड़ी तो वही की वही है, हाथ बड़ा छोटा होता है। समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर हमने किस लक्षण से सबको नापना है, इसके लिए पहले उस लक्षण का लक्षण नक्की करो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस मीटर को लेकर आप पूरी दुनिया को नापने जाओ उस मीटर में ही गड़बड़ी हो। इसीलिए आचार्यों ने हमें निर्दोष लक्षण के लिए 3 चीजें बताई थी, जिन्हें हमने कहा था कि इन लक्षणाभासों से रहित जो होता है वो सही लक्षण होता है। तो 3 लक्षणाभास कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। असंभव की चर्चा भी अपन ने थोड़ी की थी कि मनुष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। मनुष्य का पहचान या जीव की पहचान कोई ऐसे चीज से की जाए जो उसके अंदर है ही नहीं तो वो असंभव दोष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे जीव का लक्षण, मनुष्य का लक्षण सींग वाला कहना और जीव का लक्षण रूप आदि कहना। बराबर। अब एक आपने जो कल समझा था उसका एक टेस्ट हो रहा है, बराबर ना। मैं तो टेस्ट लेने ही वाला था, लेकिन स्लाइड बनाने वाले ने भी एक आपका छोटा सा 5 नंबर का टेस्ट ले लिया है। बराबर। आप सब लोगों को आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है ना। जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं। क्या बोला? केवल ज्ञान लक्षण और जीव हुआ लक्ष्य। अगर केवल ज्ञान वाला जीव है ऐसा लक्षण बनाया जाए तो कौन सा दोष आएगा? हाथ उठाओ, हैं बताओ, कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति। अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष आएगा। चलो बताओ कैसे आएगा अव्याप्ति दोष?
मतिश्रुत वाले को भी जीव बोलते हैं। हाँ, जीव तो मतिश्रुत वाले को भी बोलते हैं। मतिश्रुत जिसमें है वो भी जीव है, अवधि जिसमें है वो भी जीव है। तो चलो एक काम करें, मतिश्रुत वाला जीव है ऐसा लक्षण बना दे तो भी अव्याप्ति। तो भी अव्याप्ति। एक जगह जो अधूरा है तो दूसरी जगह अधूरा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो मोजों के दो सॉक्स का पेयर हो, जैसे एक है ना, अगर आपने एक जगह गड़बड़ की है तो दूसरी जगह भी गड़बड़ करोगे। ऐसा एक जोक आता है कि एक बच्चा एक दिन स्कूल में दो अलग अलग कलर के सॉक्स पहन के आया, तो टीचर ने कहा ये क्या है, तुम्हें सलीका नहीं, चलो घर चलो तुम्हारे मैं बताता हूँ। बोले सर घर जाने का भी कोई फायदा नहीं है, वहां पे भी अलग अलग सॉक्स है। समझ आया कि अगर एक जगह उसने गड़बड़ी की है, अगर एक जगह वो एक अलग पहन के आया दूसरा अलग पहन के आया तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली गड़बड़ी हो गई। बराबर समझ में आया ना? तो ठीक है, यही बात यहाँ पर आ गई है। तो जिसमें केवल ज्ञान हो वो जीव तो भी अव्याप्ति वाला, और जिसमें मति शुद्ध ज्ञान हो वो जीव तो भी अव्याप्ति वाला। अच्छा, जिसमें ज्ञान हो वो जीव तो अब कौन सा दोष आएगा? सही है, सही है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। नहीं है, कोई दोष। हाँ, तो निर्दोष क्यों, मुझे बताओ। ज्ञान जीव का लक्षण है, ये निर्दोष क्यों है, सिद्ध करो। कठिन प्रश्न हो गया है? नहीं, निगुण दशा में भी ज्ञान पाए जाते हैं। हाँ, सरस। सब में ज्ञान पाए। એટલે सिंपल, बड़ा इजी, आपको थोड़ा कहने को कंफर्टेबल हो इसके लिए मैंने प्रश्न किया कि कोई आपसे पूछे कि ज्ञान जीव का लक्षण है, तो ये ज्ञान जीव का लक्षण है, निर्दोष क्यों है? तो उसके कारण आपको तीन चीजें बोलनी है। सबसे पहले कि ज्ञान सारे जीवों में पाया, ज्ञान जीव में पाया जाता है इसीलिए इसमें असंभव दोष नहीं है। फिर ज्ञान सारे जीवों में पाया जाता है इसीलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। और तीसरे नंबर की बात, ज्ञान जीव के अलावा अन्य कहीं नहीं पाया जाता इसीलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। क्लियर? तो ये तीन दोष अगर नहीं है तो वो निर्दोष हो गया। क्लियर हुआ ना? तो दोष की परिभाषा तो आपको ख्याल में आई, लेकिन ज्ञान जीव का निर्दोष लक्षण है ये आपको भी आना चाहिए। चलो इसी को मैं रिवर्स दूसरे पुद्गल के एग्जाम्पल पे पहुंचता हूं। देखो ऐसे समझो, पुद्गल के नहीं, केवल ज्ञान अनंत भगवान का लक्षण है। क्या बोला? केवल ज्ञान अनंत भगवान का लक्षण है। पहले नंबर ये बताओ, ये निर्दोष लक्षण है कि सदोष लक्षण है? निर्दोष। फिर मैं मानूंगा नहीं, आपको तीन जगह करके बताना पड़ेगा। निर्दोष है तो क्यों है? जो तीन बातें केवल ज्ञान। हाँ, वेरी गुड, बोलो दिनेश भाई। केवल ज्ञान अरिहंत भगवान में ही होता है। सरस। इससे कौन सा दोष निकल गया? पहला अव्याप्ति का। हाँ, देखो पहले नंबर अनंत भगवान में होता है, इससे असंभव दोष निकल गया, मतलब संभव है उनके अंदर, है ना, एक दोष निकला। दूसरे नंबर का शब्द कौन सा प्रयोग करना है आपको? केवल ज्ञान सब अरिहंत भगवंतों में होता है। एग्जैक्टली जैसे ही हमने बोला सब अनंतों में होता है, तो दूसरा दोष निकल गया, कौन सा? अव्याप्ति, है ना। अब तीसरा, केवल ज्ञान और अरिहंत के सिवा और कोई में भी नहीं है। अच्छा, अब आप विचारो। सिद्ध भगवान मां। तो अब आप बताओ। समझ गए ना, इसीलिए मैं क्रॉस चेक करवा रहा था कि अनंत भगवान में होता है, ठीक है, असंभव दोष निकल गया, बराबर। फिर क्या बोला? अव्याप्ति दोष पना निकल गया, लेकिन अतिव्याप्ति पना उसके अंतर्गत आ गया, क्योंकि अनंत के अलावा सिद्धों में भी केवल ज्ञान होता है। ये कहलाता है क्रॉस चेक। अगर आप कभी क्रॉस चेक कर लेंगे ना तो आपका लक्षण गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? अगर मैं ये कहूं
कि 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों का लक्षण बताओ। ऐसे बहुत सारे मैं कर सकता हूँ, ज्यादा एक्सरसाइज में भी नहीं करवा रहा हूँ आपके साथ में, लेकिन आप ऐसे करके क्रॉस चेक करके आप खुद पूछो तो अपन उसमें ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ऐसे बहुत लंबा एक्सरसाइज इसका हो सकता है, बराबर ना। तो एक एक जगह को आपको क्रॉस चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो क्लियर ज्यादा आपको समझ में आता है। चलो, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रसगंध बड़ा टिपिकल है, बहुत सरल सा है कि पुद्गल का लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण है। ये निर्दोष लक्षण है कि सदोष लक्षण है? सदोष। बोलो स स स स नहीं सानिधा सानिधा सदोष। सदोष है। स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल का लक्षण है, सदोष है। तो निर्दोष लक्षण बताओ भैया। अच्छा, दोष है तो कौन सा दोष है? राग द्वेष भी पुद्गल में जाने जाते हैं, उसमें स्पर्श रसगंध नहीं है। बहुत बढ़िया। ये किसने बोला? निर्दोष है, निर्दोष। संध्या भाभी ने बोला। हाँ जी। हाँ, देखो भाई, तो आपने दो अलग अलग अपेक्षाओं को मिला दिया, बराबर। आगम की अपेक्षा और अध्यात्म की अपेक्षा ये अलग है। पुद्गल में राग द्वेष होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पुद्गल का कोई गुण राग द्वेष रूप परिणमित होता है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमित होता है, बराबर समझ। क्या राग द्वेष तो ये जो राग द्वेष पुद्गल के हैं, ये उत्पत्ति की अपेक्षा बोला है। किसकी अपेक्षा? उत्पत्ति की। उत्पत्ति, बराबर। पुद्गल को देखकर राग द्वेष होते हैं। क्या बोला? ये अच्छे से समझ लो सब लोग। अध्यात्म की अपेक्षा में पुद्गल के राग द्वेष कहे जाते हैं, आगम की अपेक्षा में तो राग द्वेष जीवे के हैं, बराबर। पुद्गल की अपेक्षा का कारण केवल इतना है कि आत्मा जब आत्मा को देखता है तो रागादि नहीं होते, लेकिन वही आत्मा जब पुद्गल को देखता है तो रागादि रूप परिणमित होता है। इसको ऐसे समझो, मैंने कई बार उत्तर दिया कि बताया आपको कि विभीषण किसका, राम का कि रावण का? काले आवे ने वेला तुम गैलरी घोसी आपजन बेटा दिल बोलो, बहु खुणाम થઈ ગઈ। विभीषण किसका, राम का कि रावण का? इते एम जो बोलो दर्शना बेन। सापेक्ष कथन हो गया। हाँ, विभीषण किसका है? दो एंगल, डीएनए के एंगल से देखा जाए। किसके एंगल से? डीएनए के एंगल से देखा जाए, कुल की रावण का देखा जाए तो वह है किसका? रावण का। लेकिन काम किसके लिए किया? राम के लिए। तो किसका? राम का। तो ऐसे ही पुद्गल में है, पुद्गल की उत्पत्ति रागादि की उत्पत्ति की अपेक्षा देखा जाए तो वो किसके? जीव के, क्योंकि जीव में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जीव में होते हुए भी वो कभी जीव की तरफ वो देखकर नहीं होते, वो अन्य की तरफ देखकर होते हैं। इस एंगल से रागादि को पुद्गल का कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो हम यहाँ पर अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आगम अपेक्षा की बात कर रहे हैं, बराबर। और आगम अपेक्षा से स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल के हैं, बराबर। अब आपका प्रश्न, जो मूल अपना प्रश्न था कि स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल होता है, ये निर्दोष लक्षण है कि सदोष? अब बताओ। निर्दोष। निर्दोष कैसे? इतने में संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं, तीन चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। कौन बताएगा? जो जीव में घटित करके बताई थी वो यहां बता दो। चल, कठिन है क्या? चलो गिरदी भाई बोलो। देखो मैं बताता हूँ, बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं, बाद में आप ट्राई करना। हाँ दिनेश भाई दिनेश भाई ने तो एक बार बता दिया है, दूसरा और कोई ट्राई करे? बताता हूँ। देखो बड़ा सरल, तीन बातें बोलनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो किस में होते हैं? तो स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल में होते हैं,
इसीलिए वहां पे असंभव दोष नहीं है। दूसरे नंबर पर सारे पुद्गल स्पर्श सारे पुद्गल किससे सहित हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित हैं, इसीलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। और तीसरे नंबर की बात, पुद्गल के अलावा शेष 5 द्रव्यों में राग स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, इसीलिए अतिव्याप्ति भी नहीं है। तो ये इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का निर्दोष लक्षण है। क्लियर? देखो चल आगे अपन चलते हैं। अब देखो, जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं। फिर से ध्यान से समझना, जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं। कौन बोलेगा ये सही लक्षण है कि गलत लक्षण है? गलत गलत, अतिव्याप्ति दोष। हाँ वेरी गुड, तीन लोगों ने हाथ उठाया, बहुत अच्छे। एक सेकंड देखो जरा कौन कौन है। मीना भाभी, हाँ दीपेश भाई बोलो, चलो भाभी क्या नाम है? हाँ बोलो भाभी। अतिव्याप्ति का दोष है। क्यों? अमूर्तिक और भी द्रव्य होते हैं, आकाश द्रव्य। वेरी गुड। अमूर्तिक तो धर्म धर्म आकाश काल भी होते हैं। अगर अमूर्तिक होने के कारण जीव को जीव माना जाए तो पुद्गल को क्या कहते, धर्म को भी जीव मानना पड़ेगा, अधर्म को भी मानना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो, अब अगला, पुद्गल का लक्षण ज्ञान है, इसमें कौन सा दोष है? असंभव। कंप्यूटर तो बहुत अच्छी मेमोरी वाला लाते हैं, मोबाइल ही बहुत अच्छी मेमोरी वाला लाते हैं, तो उसमें ज्ञान नहीं है क्या? अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, एआई, तो ज्ञान आ जाएगा ना उसके अंदर, है? बोलो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसे सब याद रहता है, बिना ज्ञान के कर लेता है क्या? है? ज्ञान नहीं है पुद्गल में। और पंडित जी सुना तो यही है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन काम तो पूरा ज्ञान वाला कर रहा है। जो तुम्हें याद नहीं रहता वो उसे याद रहता है? तो बताओ, पुद्गल में ज्ञान, कंप्यूटर में ज्ञान है कि नहीं है? लैपटॉप में ज्ञान है कि नहीं है? चलो एक बात तो छोड़ो, जिनवाणी में ज्ञान है कि नहीं है? हम तो कहते सारे लोग का ज्ञान इसमें भरा पड़ा हुआ है। बताओ, ज्ञान है कि नहीं है? नहीं, मतलब देखो, दो बात है। कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है, प्रोग्राम है। क्या है? फिर से, कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है, प्रोग्राम है। पर्टिकुलर प्रोग्राम के कारण, जैसे रास्ते पर लाइट होती है ना, लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो उसे ये आपकी वो पता नहीं चलता है कितने व्हीकल आ गए, कितने चालू, लेकिन उसका प्रोग्राम ऐसा है और उस प्रोग्राम के कारण वो रेड ग्रीन सिग्नल देता है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर में भी क्या है? एक प्रोग्राम है, इसलिए ज्ञान रहित है। और जिनवाणी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान प्रकट करने का कारण है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ज्ञान का आधार है। पॉइंट समझ में आया? वास्तव में जो भी पुद्गल द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य में ज्ञान नहीं है, और पुद्गल में ज्ञान मानोगे तो असंभव दोष माना जाएगा। कौन सा दोष? असंभव दोष। अब देखो, जीव का लक्षण उपयोग है, इसमें कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष। जीव के लक्षण उपयोग में अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति पाका पाका। तो फिर निर्दोष लक्षण क्या होगा जीव का? ज्ञान। उपयोग क्या है? और हमने सूत्र भी पढ़ा था, उपयोग वाला जीव है, ये निर्दोष लक्षण है। कैसा लक्षण है? निर्दोष। बराबर। ये ऊपर की हेडिंग से भ्रमित मत होना, वास्तव में उपयोग लक्षण हम तो हम सूत्र पढ़ के आए हैं। समझ में आया? तो उपयोग वाला है सो जीव है। केवल ज्ञानी होने पर उपयोग का नाश थोड़ी होता है, केवल ज्ञान उपयोग हो जाता है वहां पर। समझ में आया? तो ये छठा है जो 5वें नंबर का है, वो निर्दोष लक्षण है। बराबर।
बाकी ऊपर सभी में अलग अलग दोष हैं। और भी मैं अपेक्षा रखता हूं कि कल आप लोग और दो चार प्रयोग करके लाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखो, जो उपयोग जीव का निर्दोष लक्षण है उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताते हैं। देखो, चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग, आपने सूत्र पढ़ा होगा ना ये वाला, देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो 8वें नंबर का सूत्र है ना, उपयोगो लक्षणम, कि जीव का लक्षण कौन सा है, उपयोग है। तो उपयोग क्या है अब बताते हैं। अभी तक तो हम लक्षण की व्याख्या कर रहे थे, सूत्र में 2 शब्द थे ना, उपयोग और लक्षण। तो अभी तक जो हमने करीबन 10 स्लाइड देखी, वो 10 स्लाइड लक्षण के बारे में थी। अब ये जो स्लाइड आ रही है वो उपयोग के बारे में है, बराबर। तो क्या डेफिनेशन दी, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाला जीव का परिणाम, ये सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा है। क्या है, चैतन्य के साथ या चैतन्य से संबंधित जीव का परिणाम। फॉर एग्जाम्पल देखो, चैतन्य मतलब क्या होता है, चैतन्य मतलब होता है ज्ञान दर्शन का जो व्यापार हो रहा है, व्यापार मतलब कोई बिजनेस नहीं, ज्ञान दर्शन का जो परिणमन हो रहा है। तो ज्ञान दर्शन के साथ में जो जीव का कनेक्शन है वो उपयोग है। यानी ज्ञान दर्शन का व्यापार या कार्य जो जीव के अंदर में हो रहा है वो जीव का लक्षण है। देखो यहाँ पे इतनी सी बात समझना है कि सुप्त ज्ञान दर्शन को, ज्ञान दर्शन रूप गुण को जीव का लक्षण नहीं बोला, ज्ञान दर्शन के परिणमन को, व्यापार को जीव का लक्षण बोला है। समझ में आया कि नहीं? ये इस दोनों के बीच में थोड़ा अंतर समझो। हम इसमें 2 बातें समझेंगे। पहले, एक तो जीव के अंदर इतने सारे गुण हैं, उनमें ज्ञान दर्शन कोई लक्षण क्यों बनाया, पहले नंबर की तो एक बात। और दूसरे नंबर में भी ज्ञान दर्शन को गुण रूप में लक्षण नहीं बोला, ज्ञान दर्शन को व्यापार यानी पर्याय के रूप में लक्षण बोला है। ये 2 बातें अपन थोड़ी चर्चा में लेंगे, बराबर। देखो ये यहाँ पर बोला है कि चेतन, चेतन मतलब जीव द्रव्य होता है। देखो थोड़ा अपन समझ लेते हैं उसको, फिर बाद में आते हैं। दो चीजें मैंने बोली, कौन सी? एक तो पहले नंबर की बात कौन सी, कि ज्ञान दर्शन को लक्षण क्यों बोला। मैं एक आपसे जनरल पूछना चाहता हूं, कौन सी? कि ज्ञान, जीव के अंदर इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, आखिर इन ज्ञान दर्शन में ऐसी क्या खासियत है कि जिसके कारण इसे लक्षण बना दिया? कुछ तो होगा, है? अस्तित्व को बना देते ना लक्षण, बोले नहीं साहब वो तो सबके अंदर पाया हो जाता है, तो चलो दोष ज्यादा। मैं आपसे, चलो वीर गुण तो जीव का है ना, उसको बना देते, वो तो निर्दोष है। हाँ बोलो भाभी, लीना भाभी। ज्ञान दर्शन एक साथ प्रकट होता है, ज्ञान दर्शन। अरे नहीं, उससे लक्षण नहीं बनाते। बोलो लीना भाभी। ज्ञान दर्शन वो स्वपर सर्व में प्रकाशक प्रख्यात है। है और ज्ञान से ही सब ज्ञान गुण की हम दर्शन पहचान स्वपर भी कर सकते प्रकाशक हैं। बहुत बढ़िया। एक कीर्ति भाभी ने उत्तर दिया और एक लीना भाभी ने उत्तर दिया। कीर्ति भाभी ने क्या बोला? ज्ञान दर्शन स्वपर प्रकाशक है। वेरी गुड, एक बात आई। ज्ञान, ज्ञान। नंबर लीना भाभी बोलो। और वो सर्वसामान्य प्रचलित भी है ज्ञान बहुत अपने जीव बढ़िया, गुण का है। सर्वसामान्य प्रचलित है। चलो दर्शना बहन ने हाथ खड़ा किया था क्या? हाँ बोलो। ज्ञानથી जाने चाहिए। ज्ञानથી ज्ञानથી जाने। जाने। बहुत सारी बातें अपने ख्याल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लक्षण बनाने के लिए, मैं जैसे आप लोगों को कहूं कि भाई मोबाइल वो होता है जिसमें आईसीयू होता है, इसके अंदर आईसीयू होती, पता है आपको? इसके अंदर मदरबोर्ड होता है ना, ये होता है ना वो होता है। मैं आपको बोलूं कि मदरबोर्ड वाला मोबाइल होता है ना, रैम वाला मोबाइल होता है ना, रोम वाला मोबाइल होता है ना, इस वाला होता है ना उस वाला होता है। मैं इसके अंदर की 50 चीजों का वर्णन करूं, कितने लोगों को पता चलेगा कि हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं? पॉइंट समझ में? यानी लक्षण बनाने के लिए बहुत सारी बातें हों वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो हमें पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल इसके आईसीयू को बोले, इसके सीपीयू को बोले, इसकी रैम को बोले, इसके रोम को बोले,
और क्या जाने क्या क्या चीजें उससे बोले तो आधे लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम बोले कि वह साधन जिससे बात की जाती है, ये बड़ा ऊपरी है, लेकिन ये चीज सबको पता चल जाएगी। तो लक्षण बनने के लिए सबसे बड़ी खूबी ये होती है, ये जिस पर ध्यान लीना भाभी ने दिया, कि वो सब सामान्य को पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे अंदर में बहुत सारे गुण हैं, वीर गुण है, सुख गुण है, इतने सारे विशेष गुण हैं, लेकिन सच्ची बताओ तुम्हें किस किस का पता है? अरे मैं सुखी हूं ये तो मार मार कर प्रतीति करानी पड़ती है। वीर गुण को समझाने में तो इतना टाइम लगता है, लेकिन ज्ञान को समझाने के लिए छोटे से बच्चों को भी आप गए थे, हम पाठशाला में पढ़ाते ना कि भाई तुम ज्ञान है कैसे पता चलेगा? बच्चे को एक चिमटी दे दी कि चल तुझे पता चला ना, बोले हाँ ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ। सर्दी का पता चल रहा है, गर्मी का पता चल रहा है, बाकी सारे गुणों का कार्य आपको पता स्पष्ट नहीं चलता। लेकिन ज्ञान गुण का काम एक ऐसा है जो हमेशा होता रहता है, सबको पता चलता है। इसीलिए अगर ज्ञान पर हमने फोकस कर लिया तो ज्ञान के लक्षण से हम गायक को इजीली ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लक्षण का काम ही ये होता है कि वस्तु को ढूंढने में सहायक करे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? विचारो कि नहीं विचार रहा? तो और दूसरे नंबर की बात कि ज्ञान सब दर्शनों ने माना है, वीर गुण सबने नहीं माना, लेकिन ज्ञान गुण को सबने माना है। ज्ञान गुण को सबको अनुभव में होता है, ज्ञान गुण सुलभ रहता है, इसीलिए जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उसको ही लक्षण बनाया जाता है। आप किसी से, और आप देखो ना, किसी का एड्रेस भी खोजना है ना तो आपसे एक बात पूछते हैं कि आपके यहाँ का कोई क्या बोलते हैं माइलस्टोन कुछ है क्या आपके यहाँ का? आपके घर का कोई माइलस्टोन है क्या? पूछते कि नहीं? लैंडमार्क। हाँ सॉरी, लैंडमार्क। लैंडमार्क बहुत बढ़िया। कि मतलब कोई लैंडमार्क है क्या आपके आसपास का? ये लैंडमार्क क्या है? मतलब जिसके माध्यम से आपके घर तक आना है, तो वो कोई चीज आप क्लियर बताओगे तो पता चलेगी। अब आप बोलो वहां पे कॉल सेंटर में कि हमारे पास में तो साहब पप्पू चाय वाले की दुकान है, तो पप्पू चाय वाला कोई अडानी अंबानी का थोड़ी है कि जो उसके आधार पे कोई खोज लेगा। बोले हमारे घर के आगे तो काली गाय खड़ी रहती है। ऐसी चीजों से अगर लक्षण बनाओगे तो आ गया वो ठिकाने। तो लैंडमार्क बताना पड़ेगा जो सबको पता हो। ऐसे ये जीव का लैंडमार्क है ज्ञान, कि किसी को भी जीव तक पहुंचना है, एक चीज जो हमेशा इंडिकेट करती रहती है, ज्ञान 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 ज्ञान। तो वो एक ऐसा लैंडमार्क है कि जिसकी नजर उस ज्ञान पर गई वो बहुत जल्दी ज्ञायक तक पहुंच जाता है, और जो ज्ञायक तक पहुंचा सो वो समझ लो पार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए आचार्यों ने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक ये अनंत गुणों में से ज्ञान को प्रतिनिधि बनाया और कहा कि हम तुझे लक्षण बनाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आत्मा को माने चाहे नहीं माने, लेकिन ज्ञान को हर व्यक्ति मानता है। नास्तिक में नास्तिक व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति भी इतना जानने में समर्थ होगा कि इस टेबल कुर्सी से मैं भिन्न क्यों हूं। क्यों? क्योंकि इनको जानते नहीं है, इनको सर्दी गर्मी नहीं लगती, इनको अच्छा बुरा नहीं लगता, और मैं जानता भी हूं, मुझे अच्छा बुरा भी लगता है। इसीलिए जानने की स्वीकृति जैनों में, अजैनों में, नास्तिक में, बालक में, बच्चे में, वृद्ध में, सबके अंदर है, निर्दोष है। और निर्दोष जो होता है उसको ही लक्षण बनाया जाता है। इसीलिए अब आपको भी ये समझना है कि ज्ञान के लैंडमार्क से ज्ञायक के स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाता है। अब इसके लिए अब मेरा दूसरा प्रश्न आता है कि उपयोग गुण नहीं लिया, व्यापार मतलब प्रोसेस, पर्याय को लक्षण बोला है। बोले साहब पर्याय तो क्षणिक है, क्षणिक को लक्षण कैसे मान लिया? क्षणिक को लक्षण मानेंगे तो दूसरे क्षण वो नष्ट हो जाएगा। देखो यहाँ एक पर्याय को लक्षण नहीं बोला, पर्याय सामान्य को लक्षण बोला है। फिर से पहले नंबर, लक्षण में द्रव्य नहीं लिया क्योंकि उपयोग द्रव्य नहीं है।
उपयोग व्यापार है, मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस। द्रव्य वो जो पारिणामिक भाव है ना, वो द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य लक्षण में नहीं लिया, क्योंकि उसकी तुम्हें प्रतीति नहीं। सच बताओ, हमें ज्ञायक की प्रतीति है कि ज्ञान की जानने की प्रतीति है? ईमानदारी से समझना, जो जो भी आज घटित हो रहा है उसके हिसाब से नक्की करो कि मैं जो जान रहा हूं, मुझे एक्चुअल में प्रतीति किसकी है? मैं आत्मा हूं, इसकी प्रतीति है क्या? गहरी नहीं है। मेरे अंदर में कोई ज्ञान गुण है, इसकी प्रतीति है क्या? बोले इसकी भी नहीं है। लेकिन एक चीज है जिस पर मैं श्योर हूं कि आई एम नोइंग एट दैट टाइम, नॉट ओनली एट दैट टाइम बट ऑल टाइम। मैं हर समय जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। तो जो ये फ्लो ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का प्रवाह है, ये ज्ञान का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग पदार्थ को जानता है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ नोइंग ये हमेशा चलती रहती है। तो ये चीज सबको पकड़ में आती। इसके आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि जो जानने की प्रोसेस हो रही है, वो जानने की प्रोसेस किस गुण में हो रही है? तो बोले वो जानने की प्रोसेस का वो ज्ञान गुण में हो रही है। तो जानने की पर्याय से यानी उपयोग से हमने ज्ञान गुण को खोजा, और वो ज्ञान गुण किसमें रहता है, उसके आधार पर हमने द्रव्य को खोजा। तो प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध की तरफ जाया जाता है। तो जानने पर्याय को ही लक्षण बोला है, लेकिन पर्टिकुलर जानने की वस्तु को नहीं। जो जानने का क्रम है, जो जानने का प्रवाह है, उस प्रवाह को जानने के क्रम को ही जीव का लक्षण कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? सब लोग जान रहे हो, गजब है, हर समय जान रहे हो। यहाँ पे वो एक बात याद आती है कि भाई साहब जान तो सभी रहे, लेकिन क्या जान रहे ये अगत्य का है। भाव बढ़ाने वाली चीजें जान रहे हो कि भाव घटाने वाली चीजें जान रहे हो? इसी मोबाइल पर ये उपयोग की चर्चा सुन रहे हो कि अनुपयोगी बातें कर रहे हो? बोलो। उपयोग का उपयोग करो, उपयोग का दुरुपयोग मत करो। उपयोग का उपयोग करोगे तो केवल ज्ञानोपयोग से सहित हो जाओगे, और उपयोग का दुरुपयोग करोगे तो ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे कि जहां उपयोग का उपयोग करने लायक ही नहीं रहो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए आप समझना, जानना तो हमेशा रहेगा ही। क्या जान रहे अगत्य का है? बोलो, विचार कर। एक क्षण के लिए आपको एक कोई कहे कि भाई 2000 रुपए के नोट की आप क्या कहते हैं, उसके अंदर में जर्दा भर के उसकी बीड़ी बना के भी पी सकते हो, और 2000 रुपए के नोट का आप ना जाने कितने लोगों को खाना भी खिला सकते हो। तो कह सकते हो एक 2000 रुपए का नोट है, अब एक ने बीड़ी बना के उसे फूंक दिया और एक ने कितने लोगों को खिला दिया। उपयोग तो दोनों जगह हुआ। ऐसे ही यही ज्ञान का उपयोग है। राग देश के माध्यम से हमने उसे फूंक दिया और उसी को जिनवाणी में लगा दिया, तो ना जाने निहाल कितने हो गए। इसीलिए उपयोग का उपयोग करो। एक बार धन का दुरुपयोग करोगे तो चलेगा, लेकिन उपयोग का दुरुपयोग करोगे तो नहीं चलेगा। ये मेरी बात को ध्यान से रखना, समझना कि हम धन का दुरुपयोग ना हो, इसकी शिक्षा तो बचपन से बच्चों को देते हैं, बनियों को सिखाया नहीं जाता। वैदे भी बोलती है कि ये इतना है तो अरे पैसे ऐसे पेड़ पे नहीं लगता, पैसे को ऐसे उपयोग नहीं करते, पैसे को संभाल के करते हैं, पैसे की कीमत करते हैं। धन के सदुपयोग की शिक्षा हम सबको दे देते हैं। बराबर कहते हैं ना, पैसे ही तो खर्चना है तो एक बार खर्चो, व्यवस्थित खर्चो, विचार करके खर्चो। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं, प्रति प्रश्न, कि ये प्रश्न ज्ञान में क्यों नहीं आता? उपयोग तो ही खर्चना है, तो क्यों ना हम विचार करके करें? और धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन उपयोग के माध्यम से दुरुपयोग करके जो आपने कर्म बांधे, उसका क्या होगा जरा विचार कीजिएगा।
समझे? तो एक मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए आज इस उपयोग की बात को सुनकर कि मैं जितना संवेदनशील धन के उपयोग के विषय में हूं उतना ही संवेदनशील मैं उपयोग के विषय में होऊंगा। मतलब काम की बातें ही सुनूंगा, काम की बातों का ही विचार करूंगा, काम की बातों को ही बढ़ाऊंगा, काम की बातें ही कहूंगा, काम के काम ही करूंगा, व्यर्थ के काम नहीं करूंगा, व्यर्थ का विचार नहीं करूंगा। बोलो सब हाँ है ना? और कल जरा आज की बात से कल टैली करके देखना कि कल क्लास में हमने निर्णय किया था और उस पे कितना हम अमल कर पाए, कितना हम उसको सफल कर पाए। ये जरा विचार लेना तो पता चलेगा कि ये बात कितनी कठिन है, सरल होते हुए भी कितनी कठिन है ना। देखो चलो आप समय अपना और थोड़ा सा अपन स्कोर बढ़ाते हैं, बराबर। तो एक तो ये बात हुई, दो चीजें हुई ना। कौन सी दो चीजें? कि एक तो ज्ञान दर्शन को क्यों जीव का लक्षण बोला? क्योंकि सर्वसामान्य है, सबको पता है। और ज्ञान दर्शन की पर्याय को क्यों बोला? क्योंकि वो पर्याय सबकी पकड़ में आती, द्रव्य और गुण डायरेक्ट पकड़ में नहीं आती। इसीलिए यहाँ पे एक बात बोली, ज्ञान दर्शन का व्यापार मतलब कार्य जो हो रहा है उसे हम उपयोग कहते हैं। अब देखो क्या क्या शब्द बताएं। चेतन, ये शब्द है, शब्दों के मतलब है। चेतन जीव द्रव्य है, बराबर। चेतन क्या है? जीव द्रव्य लक्ष्य है। चेतन वो जीव द्रव्य है और वो लक्ष्य है। अब चैतन्य क्या है? बोले चैतन्य गुण है और वो ज्ञान दर्शन है। चेतन से संबंधित चैतन्य होता है। क्या बोला? चेतन से संबंधित चैतन्य होता है, समझे कि नहीं समझे? जैसे गुजरात से संबंधी कौन? गुजराती होता है। वैसे चेतन से संबंधित चैतन्य होता है। और वो कौन है चैतन्य? बोले गुण है, चिति शक्ति है ना। वो शक्ति, चिति शब्द दो से, ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना। अब क्या है उपयोग? क्या है उपयोग? बोले उपयोग पर्याय है, पर्याय। और वो क्या है? जीव का लक्षण। तो फिर जो मैंने प्रश्न यहाँ पर किया था आपको, पुनः उसकी तरफ, कि पर्याय को द्रव्य का लक्षण बनाएंगे तो पर्याय तो एक क्षण की है, तो द्रव्य कैसे पकड़ में आएगा? ये मैंने उत्तर दिया है, अभी फिर से पूछ रहा हूं इस बात को। पर्याय को लक्षण क्यों बनाया? हम तो द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर कहने वाले हैं ना। तो पर्याय को लक्षण बनाएंगे तो पर्याय तो खत्म हो जाएगी, तो पर्याय खत्म हो जाएगी तो द्रव्य खत्म हो जाएगा। लक्षण कैसे पता चलेगा आत्मा का? बोलो कौन उत्तर देगा? पर्याय को लक्षण क्यों बनाया? हाँ बोलो, कौन? दो लोगों ने बोला हाँ। हाँ बोलो चलो। ज्ञान 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 सारा प्रवाह रूप છે એને લક્ષણ। हाँ बोलो चलो, दिनेश भाई बोलो। हाँ, पर्याय से हमको ज्ञान दर्शन का पता चलता है, उससे जीव द्रव्य का पता चलता है। नहीं वो तो नहीं, मैं सिंपल से इतना पूछ रहा हूँ कि पर्याय को लक्षण क्यों बनाया? पर्याय गई तो जीव चला जाएगा ना फिर वहां पे। मैं इतनी बात, हाँ बोलो लीना भाभी बोलो। पर्याय वो सामान्य पर्याय रूप लिया है, ऐसे पर्याय सामान्य जीव का लक्षण है, पर्टिकुलर पर्याय जीव का लक्षण नहीं है। पर्याय सामान्य जीव का लक्षण है, यानी जो जो पर्याय प्रति समय हो रही है, द फ्लो ऑफ पर्याय, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, उसको जीव का लक्षण बनाया है। वो कभी खत्म नहीं हो